हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो आज हम शुरू करने वाले हैं आपके बिजनेस स्टडीज का एक नया चैप्टर, जो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड बिजनेस एथिक्स। ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये काफी इजी चैप्टर है, आप ऐसा बोल सकते हो। इस चैप्टर में जो भी कॉन्सेप्ट है, जो भी कीवर्ड्स है ना, तो वो काफी रिपीटेटिव होते हैं, ठीक है। और इसके जो कीवर्ड्स है, कॉन्सेप्ट है, काफी इजी है, आप समझ पाओगे इजीली, ठीक है। और इसके जो कीवर्ड्स है वो आप बहुत आंसर्स में यूज कर सकते हो, ठीक है। तो आपको ज्यादा कुछ लोड नहीं करना है, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। भले ही इसमें 11 कॉन्सेप्ट है, हमने ये एक ओवरव्यू लिखा है। आपको पता है कि हर चैप्टर में, चैप्टर शुरू करने से पहले हम एक ओवरव्यू से शुरू करते हैं, एक ओवरव्यू लिखते हैं, ताकि हमें पता हो कि हम इस चैप्टर में क्या क्या कवर करने वाले हैं, क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो आपको लगेगा कि इस चैप्टर में ज्यादा कॉन्सेप्ट है, ज्यादा टॉपिक्स है, लेकिन इसके अंदर के जो कॉन्सेप्ट है वो काफी इजी है, काफी छोटे हैं, और जो कीवर्ड्स है वो आप रेपिटेटिव यूज कर सकते हो। बाकी की भी क्वेश्चंस में, बाकी के भी आंसर्स में आप उसमें यूज कर सकते हो, रिपीटेटिव आप कीवर्ड्स को यूज कर सकते हो। तो देखते हैं हमारे ओवरव्यू में क्या क्या है। सबसे पहले है कॉन्सेप्ट एंड मीनिंग ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ऑब्वियसली हम जिसके बारे में पढ़ रहे हैं उसका मतलब हमें पता होना चाहिए, वो कॉन्सेप्ट हमें क्लियर होना चाहिए। तो इसीलिए सबसे पहले हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, उसका क्या कॉन्सेप्ट है, क्या मतलब है, वो हम समझेंगे हमारे इंट्रोडक्शन में। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, नीड फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों हमें जरूरत है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हम पढ़ेंगे इस पर्टिकुलर पार्ट में, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। फिर है आर्ग्यूमेंट फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो देखो, कुछ कुछ लोगों को, कुछ कुछ बिजनेसेस का, कुछ कुछ लोगों का ऐसा ओपिनियन होता है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नेसेसरी है बिजनेस के लिए, बिजनेस के लिए, ठीक है। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये पर्टिकुलर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट जो है वो इम्पोर्टेंट है, वो होना चाहिए। तो उसके फॉर में हम देखेंगे आर्ग्यूमेंट। और कुछ कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की कोई जरूरत नहीं है, उसकी वजह से बाकी की चीजें इफेक्ट हो जाती है, तो उसके अगेंस्ट में हम कुछ आर्ग्यूमेंट देखेंगे, ठीक है। क्लियर हो जाएगा आपको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के फॉर में क्या क्या चीजें हैं, अगेंस्ट में क्या क्या चीजें हैं। फिर रियलिटी ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक्चुअल में क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेसेस फॉलो कर रहे हैं, क्यों फॉलो कर रहे हैं, क्या रियलिटी है, वो इस पार्ट में हम कवर करेंगे। काइंड ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो कुछ काइंड इकोनॉमिक हो गया, फिर उसमें और भी है टेक्नोलॉजिकल कस्टमर्स वगैरह कुछ तो है, तो वो सब कुछ चीजें हम काइंड ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में कवर करेंगे। फिर है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स। तो सोशल अभी बहुत सारे लोग होते हैं बिजनेस के इर्द गिर्द जो बिजनेस में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंडल्ज होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉयज हो गए, सप्लायर्स हो गए, गवर्नमेंट हो गया, कस्टमर्स हो गए, ठीक है। तो ये जो सारे लोग हैं वो क्या है, इंटरेस्ट ग्रुप्स है, क्या है, इंटरेस्ट ग्रुप्स है। तो उनके टूवर्ड्स हमारी क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिजनेस की क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन इंटरेस्ट ग्रुप्स के टूवर्ड्स, वो हम इस पार्ट में कवर करेंगे। फिर उसके बाद आता है बिजनेस एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो आप देख रहे हो सेवेंथ क्वेश्चन तक, सेवेंथ कॉन्सेप्ट तक हमारे जो सारे कॉन्सेप्ट है वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटेड है। तो आप देख सकते हो कि मेजोरिटी ऑफ द पोर्शन जो है, मेजोरिटी ऑफ द चैप्टर जो है वो हमारे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर पूछा जाता है, ठीक है। फिर है बिजनेस एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन तो हमारा सेकेंड टॉपिक है, उसके दो ही क्वेश्चन है कि क्या मतलब है बिजनेस और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन का, और रोल क्या है बिजनेस में एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन का, कि क्या काम करता है हमारे बिजनेस में एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन को लेके, बिजनेस क्या रोल प्ले करता है, वो है पर्टिकुलर टॉपिक में, कॉन्सेप्ट में हम पढ़ेंगे। फिर आता है बिजनेस एथिक्स, कि क्या मतलब है बिजनेस एथिक्स का, मीनिंग और कॉन्सेप्ट देखेंगे, और फिर एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एथिक्स देखेंगे। तो आप देख सकते हो कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के दो ही क्वेश्चंस आते हैं, इसी को घुमा फिरा के पूछेंगे, और बिजनेस एथिक्स के भी दो ही क्वेश्चन आते हैं, इसी को घुमा फिरा के पूछेंगे। तो मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन जो है वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में है। आई होप आपको ये ओवरव्यू क्लियर हो गया होगा, ठीक है। हम लोग इसको डेप्थ में एक एक करके पढ़ेंगे ही, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हम चैप्टर में क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो आपके पास भी ये ओवरव्यू होना चाहिए, तो आप भी इसको नोट डाउन कर लो फटाफट पॉज करके, और फिर कंटिन्यू करते हैं हमारे फर्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। ओके क्लास, तो कंटिन्यू करते हैं हमारे फर्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तो क्या है
क्या बताने की कोशिश कर रहा है, क्या मतलब है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द ऑब्लिगेशन ऑफ बिजनेस टू मेक डिसीजंस एंड परफॉर्म एक्टिविटीज दैट सर्व सोसाइटीज गोल्स एंड वैल्यूज। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ऑब्लिगेशन है बिजनेस के लिए, जहां पे बिजनेस को ऐसे डिसीजंस लेने पड़ते हैं जो हमारे कम्युनिटी के लिए, हमारे सोसाइटी के लिए भी बेनिफिशियल हो। उनके भी जो सारे गोल्स है, वैल्यूज है, उनको हम लोग प्रायोरिटाइज करें, उन पे ध्यान दें, कि ताकि हमारी जो सोसाइटी है, हमारे जो इर्द गिर्द के लोग हैं, हमारे जो कम्युनिटी है, ठीक है, वो बेनिफिट में रहे, ठीक है। उसको हम लोग ज्यादा से ज्यादा, मतलब बिजनेस ज्यादा से ज्यादा प्रायोरिटाइज करे, ध्यान दे कि उनको जो भी चाहिए वो हम पूरी तरीके से उनको दे, ठीक है। Society allows business to operate, so business must act in ways that do not harm and प्रेफरेबली बेनिफिट्स द कम्युनिटी। तो क्यों हम कम्युनिटी का सोचे, क्यों हम सोसाइटी का सोचे एज अ बिजनेस। मैं अगर एक बिजनेस हूँ, मैं अगर बिजनेस ओनर हूँ, मेरा बिजनेस है, तो मैं लोगों का क्यों सोचूं। अरे लोगों के वजह से तो मेरा बिजनेस चल रहा है, राइट। कस्टमर्स नहीं होंगे तो मेरा प्रोडक्ट या मेरी सर्विस को कौन परचेज करेगा, कोई नहीं करेगा। अगर एम्प्लॉयज नहीं होंगे तो मैं, मेरा प्रोडक्शन, मेरे ऑपरेशन, मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर, लॉजिस्टिक्स, ये जो सारे डिपार्टमेंट्स है वो कैसे चलेंगे, मेरा काम कैसे चलेगा, बिजनेस कैसे चलेगा। तो एम्प्लॉयज हो गए, सप्लायर नहीं है अगर, तो सप्लायर अगर मेरे को सप्लाई नहीं कर रहा है चीजों को, ठीक है, रॉ मटेरियल्स को, जो भी मटेरियल की रिक्वायरमेंट है मुझे प्रोडक्शन के लिए, ऑपरेशन के लिए, वो मुझे सप्लाई नहीं कर रहा है, तो मैं कैसे आगे प्रोडक्शन करूंगी, ऑपरेशन करूंगी, नहीं कर पाऊंगी। तो ये जो सारे लोग हैं वो हमें अलाउ कर रहे हैं बिजनेस चलाने के लिए, इसलिए हम बिजनेस चला पा रहे हैं। वो हमें कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली, डायरेक्टली, कैसे ना कैसे वे में हमें मदद कर रहे हैं हमारे बिजनेस को रन करने के लिए, सरवाइव करने के लिए बिजनेस को मार्केट में, और ग्रोथ एक्सपांशन के लिए वो हर तरीके से हमें मदद करते हैं। तो हमारा भी काम है कि हम हमारी जो सोसाइटी है, हमारी जो कम्युनिटी है, उनको मदद करें कोई ना कोई तरीके से, ठीक है। वो इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कौन से तरीके से हम हमारे सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करते हैं, हम उनको कहीं ना कहीं कोई ना कोई वे से मदद करते हैं, ताकि वो भी अपलिफ्ट हो जाए, ठीक है, वो भी एक बेनिफिशियरी वे में चले जाए। बेनिफिशियरी पॉइंट ऑफ व्यू से हम चीजें करते हैं कि उनको भी बेनिफिट हो, ठीक है। फिर है एग्जाम्पल्स, तो एग्जाम्पल्स काफी इंपॉर्टेंट है। अनडिजायरेबल एक्टिविटीज, डिजायरेबल एक्टिविटीज। अनडिजायरेबल वो एक्टिविटीज होती है जो हमें नहीं करनी है। एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम चीजों को देखते हैं, तो अनडिजायरेबल एक्टिविटीज मतलब गलत चीजें हो जाती है, कि जो चीजों को हमें प्रैक्टिस नहीं करना है, वो चीजें जैसे एडल्ट्रेशन, जैसे मिलावट, कि हम लोग का जो भी प्रोडक्ट है, उसके जो भी इंग्रेडिएंट्स है वो अच्छे क्वालिटी के होने चाहिए। कुछ भी गलत सलत हमने इंग्रेडिएंट कोई मिक्स कर दिया, कोई चीप आइटम या मटेरियल उसमें मिक्स कर दिया, और हमने दिखाया कि नहीं हमारा ये इंग्रेडिएंट हमने यूज किए, वैसे चीजें नहीं करना है, एडल्ट्रेशन नहीं करना है। डिसेप्टिव एडवर्टाइजिंग, तो गलत एडवर्टाइजिंग है ना, कि किसी को गुमराह करे, ऐसे एडवर्टाइजिंग है ना, किसी को कुछ गलत मैसेज प्रोवाइड, गलत मैसेज दे, ठीक है, ऐसे एक्टिविटीज नहीं करनी है, ऐसे एडवर्टीजमेंट नहीं करनी है। बेसिकली गलत मैसेज इन द सेंस कि पर्टिकुलर आप प्रोडक्ट कुछ और ही दे रहे हो और दिखा कुछ और ही रहे हो, ठीक है। आप जो बना रहे हो, जो आप प्रोड्यूस कर रहे हो, जो सर्विस आप दे रहे हो, वही आपको प्रमोट करना है, वही एडवर्टाइज करना है, ठीक है। फिर टैक्स एविएशन, टैक्स में कुछ झोल वगैरह कर दिया, तो ये सारी चीजें अवॉइड करनी, क्योंकि बाद में वो पकड़ा जाता है, बाद में अगर पकड़ा जाएगा तो ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। फिर पोल्यूशन, पोल्यूशन बहुत सारे प्रकार के होते हैं, नॉइज पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, ठीक है। तो ये जो सारे प्रकार के पोल्यूशन है जो हमारे बिजनेस की वजह से हो सकते हैं, उसको अवॉइड करना है, उसको कहीं ना कहीं एलिमिनेट करना है, रिड्यूस करना है। वर्कर एक्सप्लॉयटेशन, वर्कर एक्सप्लॉयटेशन काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, काफी ज्यादा होता है, जो हमें एलिमिनेट करना है, उसको हटा देना है। मतलब कि कोई भी पर्टिकुलर वर्कर हो, एम्प्लॉय हो, स्टाफ हो, कोई भी लेवल का हो, ठीक है, टॉप मैनेजमेंट में हो, मिडिल में हो, लोअर में हो,
या फिर स्किल्ड वर्कर हो, अनस्किल्ड हो, सेमी स्किल्ड हो, कोई भी प्रकार का वर्कर है, उसको हम लोग को एक्सप्लॉइट नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई वर्कर है वो पर्टिकुलर आवर्स के लिए काम कर रहा है, तो जितने भी आवर्स के लिए वो काम कर रहा है, जितने भी एफर्ट्स लगा के वो काम कर रहे हैं, एफिशिएंसी के साथ काम कर रहे हैं, उस हिसाब से उसको वेजेस या सैलरी मिलनी चाहिए। उसको कहीं पे कम पैसे नहीं देने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एक वर्कर है जो 10 घंटे 8 घंटे काम करता है और उस हिसाब से उसको 1500 रुपए एक दिन का मिलना चाहिए, लेकिन उसको एक दिन का 1000 रुपए दिया जा रहा है, 1000 रुपीज दिया जा रहा है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे वर्कर को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उसके साथ गलत कर रहे हैं। तो ऐसे सारे प्रैक्टिसेस को हमें अवॉइड करना है, एलिमिनेट करना है, ये चीजें नहीं करनी है। ये सारी चीजें आती है अनडिजायरेबल एक्टिविटीज में, जो हमें नहीं करनी है, बिजनेस को नहीं करनी चाहिए। फिर आती है डिजायरेबल एक्टिविटीज, जो हमें करनी चाहिए बिजनेस को प्रैक्टिस। गुड क्वालिटी एट फेयर प्राइजेस, तो अच्छी क्वालिटी, अच्छे से अच्छी क्वालिटी हमको हमारे कस्टमर्स को देनी है और वो फेयर प्राइस में होनी चाहिए, अफोर्डेबल प्राइस में होनी चाहिए। ठीक है। फिर है सेफ वर्किंग कंडीशंस, तो ये स्पेशली उन वर्कर्स के लिए है, उन एम्प्लॉयज के लिए है जो लोग ऐसे एनवायरमेंट में होते हैं, जो समझो फायर वर्क है या कोई व्हीकल इन्वॉल्व है, तो वहां पे उनको सेफ्टी इक्विपमेंट्स या टूल्स यूज करने पड़ते हैं। जैसे सेफ्टी जैकेट होता है, सेफ्टी ग्लव्स होते हैं या गॉगल्स होते हैं, ईयर प्लग्स होते हैं, ठीक है, हैट्स वगैरह होते हैं, सेफ्टी हैट्स वगैरह। तो ये सारी चीजें हमें यूज करनी है ताकि वो पर्टिकुलर जो एम्प्लॉय है, वर्कर है, वो सेफ रहे, उसको कोई भी प्रकार का कोई भी इंजरी ना हो। ठीक है। ऐसे तो ये तो मेजर पार्ट हो गया, ये तो करना ही है, लेकिन यूजुअली भी ओवरऑल एम्प्लॉयज की बात करें, वर्कर्स की बात करें, तो वो एक ऐसे एनवायरनमेंट में काम करना चाहिए जो सेफ हो उनके लिए। ठीक है। और वो वहां पे कंफर्टिंग फील करे। ठीक है। फिर है फेयर वेजेस, कि जो भी आप वर्कर जो भी लेवल पे काम कर रहा है, जो भी उसका काम है, उस हिसाब से उसको सैलरी या वेजेस मिलने चाहिए। उसको कहीं भी कम पैसे नहीं देना है, कम सैलरी वेजेस नहीं देने हैं। वो काम बहुत कर रहा है, ज्यादा घंटे तक ओवर टाइम कर रहा है, लेकिन उसको पैसे नहीं मिल रहे, तो ये गलत चीजें नहीं करनी चाहिए। उसको फेयर वेजेस मिलने चाहिए, जितना उसका बनता है उतना उसको पैसे देने हैं, हमको उसने उतनी सैलरी वेजेस देने हैं। फिर पोल्यूशन कंट्रोल, तो जितना भी अमाउंट में हम कंट्रोल कर सकते हैं या रिड्यूस कर सकते हैं पोल्यूशन को, वो हमें उसके मेजर्स लेने चाहिए, उसके स्टेप्स लेने चाहिए। ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये कीवर्ड्स है आपके लिए, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना, याद रखना, नोट डाउन कर लेना। ठीक है। फिर कंटिन्यू करते हैं हमारे नीड्स और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है। नीड्स क्या है, क्यों सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए, क्या जरूरत है, क्या लिखा है, इन्वॉल्व डिसाइडिंग व्हाट इज मॉरली राइट एंड रॉन्ग इन बिजनेस कंडक्ट। तो क्या सही है, क्या गलत है, ठीक है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये हमें कौन सिखाता है, बिजनेस को कौन सिखाता है, उसके ओनर को, पूरे बिजनेस का जो पूरा सेटअप है, जितने लोग इन्वॉल्व है, इन सबको कौन सिखाता है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के नॉर्म्स हमको सिखाते हैं कि क्या सही है मॉरली और क्या गलत है, क्या हमें करना है और क्या हमें नहीं करना है। इसलिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉन्सेप्ट, ये पर्टिकुलरली पूरा पार्ट, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है एक पर्टिकुलर बिजनेस में। ठीक है। Debate exists. Should a business focus on only on profit or owners or also on needs of customers, employees, suppliers, government and community? तो ये जो डिबेट है ये बहुत लोगों में होता है, इंडिविजुअल लेवल पे भी होता है, बिजनेसेस के मतलब बिजनेसेस में भी ये चीजें होती है। ये डिबेट या आर्ग्यूमेंट होता है कि पर्टिकुलर बिजनेस को सिर्फ हमारे अपने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे फोकस करना चाहिए, या फिर ये जो बाकी की चीजें हैं, जो बाकी के लोग हैं हमारे बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, जो हमारे इंटरेस्ट ग्रुप्स कहेंगे हम लोग, जिसमें हमारे सप्लायर्स, कस्टमर्स, एम्प्लॉयज, गवर्नमेंट, कम्युनिटी, ये सारे लोग आते हैं, उनके नीड्स पे भी हमें ध्यान देना है। ये आर्ग्यूमेंट है। ठीक है। कि सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे ध्यान देना है कि इन लोगों के नीड्स पर भी ध्यान देना है, और इसी आर्ग्यूमेंट के बेसिस पे हम लोग आगे के क्वेश्चंस करेंगे कि आर्ग्यूमेंट फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, दोनों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, हीरो क्वेश्चंस है इस चैप्टर के, उसको ध्यान लगा के आपको पढ़ना है, जो हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो यहाँ पे ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से ये डिबेट क्रिएट होता है, और डिबेट काफी इंपॉर्टेंट है कि हम दोनों भी पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, लोग कैसे प्रकार से सोचते हैं इस कॉन्सेप्ट को लेके, ये हम प्रॉपरली उस पर्टिकुलर पार्ट में, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में समझ पाते हैं। ठीक है। क्या लिखा है, लॉज एनफोर्स सम वेयरएज मेनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर वॉलंटरी। तो कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो गवर्नमेंट
इन्फोर्स करती है, इन्फोर्स इन द सेंस कि वो बोलती है बिजनेसेस को ये आपको जो रूल्स है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटेड या प्रिंसिपल्स है पॉलिसीज है ये आपको फॉलो करनी ही है, एनी हाउ ये कंपल्सरी है, मैंडेटरी है, तो बिजनेसेस को फॉलो करनी ही पड़ती है। वेराज कुछ ऐसे एक्टिविटीज होती है, कुछ ऐसे पर्टिकुलर सोशल वर्क होता है, सोशल एक्टिविटीज होती है जो पर्टिकुलर बिजनेस खुद से करते हैं, वॉलंटरीली करते हैं, खुद से इनिशिएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई बिजनेस डोनेट कर रहा है कोई एनपीओ को, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को, कोई इंस्टीट्यूट को, है ना, कोई पर्टिकुलर एनजीओ को या फिर कोई ऑर्फनेज को, ओल्ड एज होम को अगर कुछ डोनेट कर रहा है, चैरिटी वगैरह की जा रही है, ठीक है, स्कॉलरशिप दे रहा है, कुछ भी ऐसे प्रकार का कोई डिजास्टर रिलेटेड भी हमने किया था कि कुछ डिजास्टर हो जाता है तो वहां पे जो भी कॉस्ट इंकर होती है उसको ठीक करने के लिए, डिजास्टर को जो भी हुआ है, जो भी उसकी वजह से इश्यूज क्रिएट हुए हैं, प्रॉब्लम आई है, उसको ठीक करने के लिए जो भी कॉस्ट इंकर होता है उसमें भी कई बार बहुत सारे बिजनेसेस पैसा लगा देते हैं इन सेंस मतलब उनको डोनेट कर देते हैं पैसे कि यहाँ पे हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इसमें ताकि वो जो भी प्रॉब्लम है, जो भी इशू है वो सॉल्व हो सके, रिजॉल्व हो सके, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं कि कुछ जो है वो गवर्नमेंट हम पे इम्पोज करती है कि आपको करना ही है, कुछ चीजें बिजनेसेस खुद से जाके करते हैं कि ओके हम यहाँ पे डोनेट करेंगे, यहाँ पे चैरिटी करेंगे, हमारे खुद के विल एंड विश से करेंगे, ठीक है, उसको वॉलेंट्री कहेंगे और बाकी जो है वो गवर्नमेंट हमें बोलती है वैसा हमें बिजनेस को करना पड़ता है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। इसके आगे के जो कॉन्सेप्ट है वो हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो समझ में आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करो। आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको सारी सीरीज आप देख सको, आपको नोटिफिकेशन आता रहे, बेल आइकन को दबाओ और आपको वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो ताकि वो भी नोट्स बना सके आपके साथ। कुछ भी डाउट हो, कुछ भी दिक्कत परेशानी हो, कोई भी कॉन्सेप्ट को लेके तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। बिल्कुल भी हेजिटेट करने की जरूरत नहीं है, कमेंट सेक्शन आपके लिए ही है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और हमारे आगे के कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए कीप स्टडीइंग एंड टेक केयर।